क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ हालात बदलने का इंतज़ार कर रहे हो? आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सिर्फ सुनना मत, उसे महसूस करना, क्योंकि हो सकता है ये शब्द तुम्हारी जिंदगी का मोड़ बन जाए। कभी सोचा है, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी एक पल के लिए टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं, मन भ्रम से भरा था। वो युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन असली युद्ध उसके अंदर चल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे आज तुम्हारे अंदर चल रहा है। बाहर की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम अपने मन में उनका डर बना लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई जादू नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उसकी सोच बदली, और जैसे ही सोच बदली, परिणाम बदल गया। समझो इस बात को, माइनस जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। तुम बार बार कहते हो कि समय खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग समझ नहीं रहे, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है, और वही मन अगर डर, तुलना और नकारात्मकता से भर गया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत लोगे। तुम क्यों डरते हो असफलता से? असफलता अपमान नहीं है। असफलता एक संदेश है कि अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। याद रखो, जब कृष्ण का जन्म हुआ वो कारागार में हुआ। अगर भगवान भी अंधेरे में जन्म ले सकते हैं तो तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा तुम्हारा अंत का संकेत नहीं है, बल्कि शुरुआत का संकेत है। अंधेरा हमेशा सूरज को जन्म देता है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें रोक रहे हैं, नहीं, तुम्हें तुम्हारा डर रोक रहा है। तुम्हें तुम्हारी टालमटोल रोक रही है। तुम्हें ये आदत रोक रही है कि कल से शुरू करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि सही समय आने का इंतजार करो। उन्होंने कहा, उठो, खड़े हो जाओ और अपना धर्म निभाओ। सही समय कभी आता नहीं, सही समय बनाया जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी परिस्थिति है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में निखरता है। अगर आज दर्द है तो समझ लो कि तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो। अगर लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें गलत लोगों से दूर कर रहा है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल बड़ी है। एक बात हमेशा याद रखना, कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। लेकिन जब तुम पूरे समर्पण से कर्म करते हो तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। शिकायत करना बंद करो, तुलना करना बंद करो, खुद को कमजोर समझना बंद करो। तुम वही हो जो तुम्हारा विश्वास तुम्हें बनाता है। आज से खुद से एक वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे लोग साथ दें या नहीं, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी बार गिरूं, मैं हर बार उठूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरा विश्वास है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहना, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाओ, और फिर पहला कदम खुद बढ़ाना, क्योंकि ईश्वर रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये संयोग नहीं है, शायद ये संकेत है कि अब तुम्हें बदलना है। अब बहाने नहीं, बहादुरी दिखानी है। अब डर नहीं, निर्णय लेना है। अब सोचना नहीं, शुरू करना है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और वह अध्याय तब शुरू होगा जब तुम अपने मन के कुरुक्षेत्र में जीत हासिल कर लोगे। अगर तुम्हें लगता है कि आज कुछ अंदर बदला है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि अब रुकना नहीं है, तो इस ऊर्जा को यहीं मत छोड़ो, इसे अपने कर्म में बदलो। और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे और लोगों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलकर ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा फैलाते रहें। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है, और जब अंदर श्री कृष्ण का प्रकाश जलता है तो जीवन स्वयं उजाला बन जाता है। जय श्री कृष्ण।